अभी हम इस वीडियो में हमारा जो आउटडोर सबस्टेशन होता है उसका सिंगल लाइन डायग्राम है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आउटडोर सबस्टेशन है वो में जो पावर प्लांट हमारा रहता है, ओके, जो हमारा पावर प्लांट रहता है उसका मैं ले रहा हूँ। समझ लो कि हमारे पास 2 जनरेटर है, ओके। ये 2 जो जनरेटर है वो 11 केवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। ये भी 11 केवी प्रोड्यूस कर रहा है और इसके बाद हमारा एक सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर होगा। फिर बाद में एक पावर ट्रांसफॉर्मर है। ये हमारा सर्किट ब्रेकर है। अभी ये हुआ हमारा पावर ट्रांसफॉर्मर, ओके। अभी ये पावर ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, ये जो 11 केवी है उसका 220 केवी करेगा, ओके। ये भी सेम करेगा और समझ लो इसकी कैपेसिटी 220 MV है, ओके, 200 या 220 MV। अभी मैंने आपको मेरा जो इंडोर सबस्टेशन का डायग्राम है उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर के ऑलवेज दोनों साइड सर्किट ब्रेकर रहेंगे, ओके। तो ये हुआ हमारा 11 केवी का और यहाँ पे आएगा हमारा 220 केवी का, ओके। यहाँ पे भी सेम आएगा। ये समझ लो जनरेटर नंबर मेरा 1 है, ये जनरेटर नंबर 2 है। फिर बाद में हमारे पास 2 बस है, ओके। ये बस नंबर 1 और ये बस नंबर 2, ओके। ये हमारी बस नंबर 1 और ये बस नंबर 2। ये दोनों बस होगी वो 220 केवी की होगी, ओके। दोनों बस होगी वो 220 केवी की होगी और इसकी जो कैपेसिटी होगी, ये जो बस होगा उसकी कैपेसिटी, ये सेकेंडरी का ट्रांसफर का सेकेंडरी का करंट रेटिंग कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ओके। समझ लो इसका सेकेंडरी का करंट समझ लो 1000 एम्पियर है, इसका भी 1000 एम्पियर है। तो ये बस और ये बस दोनों की मिला के 2000 उससे ज़्यादा कैपेसिटी होगी, ओके। अभी यहाँ पे मैं बस PT ड्रॉ करूँगा, ओके। ये है हमारी बस PT। बस PT का क्या काम है, वो हमारा बस का जो वोल्टेज होगा वो मेज़र करेगा, ओके। और यहाँ पे मैं 2 आइसोलेटर रखता हूँ, ओके। ये आइसोलेटर 1 है, ये आइसोलेटर 2, ये 1 और ये 2। अभी समझ लो कि ये जनरेटर नंबर 1 है तो इसका पावर मुझे डालना है बस नंबर 1 में, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ओके। अभी मुझे क्या करना है, बस नंबर जो जनरेटर नंबर मेरा 1 है उसको पावर मुझे बस 1 में डालना है, ओके। ये है मेरा बस नंबर 1, ये है मेरा बस नंबर 2। तो ये जो आइसोलेटर है उसको मैं क्लोज कर दूंगा और इसको मैं ओपन रखूंगा, ओके। वैसे मुझे ये मेरा जनरेटर नंबर 2 है, ये मेरी जो है लाइन वो जनरेटर 2 की है, इसका मुझे पावर डालना है बस नंबर 2 में, ओके। तो
इसको मैं क्लोज करूंगा और इसको मैं ओपन करूंगा। ओके, अभी ये दो बस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये दो आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर है, इसको हम बोलते हैं बस कपलर। ओके, बस कपलर का क्या काम है कि एक बस से दूसरे बस में पावर ट्रांसफर करने के लिए, समझ लो कि हमारा जनरेटर नंबर 2 किसी एक फॉल्ट पे ट्रिप मार गया है, तो हम क्या करेंगे कि बस 2 में समझ लो मुझे पावर देना है, तो बस 1 में तो ये 11 kV का जो जनरेटर नंबर 1 है वो सप्लाई कर रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये बस नंबर 1 में आ गया। अभी मुझे बस नंबर 2 में पावर देना है, तो मैं क्या करूँगा कि आइसोलेटर को पहले क्लोज कर दूंगा और फिर बाद में बस कपलर को, तो यहाँ से ये सप्लाई आएगा यहाँ पे, फिर ये इसको मैंने क्लोज कर दिया है, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ से बस नंबर 2 में सप्लाई आ जाएगा। तो आई होप कि आपको बस कपलर का यूज़ पता चल गया होगा। ओके, अभी लाइन बस नंबर 1 और बस नंबर 2 दोनों में सप्लाई है, जनरेटर 1 और जनरेटर 2 दोनों चालू है। ओके, और बस कपलर नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है। जब एक बस से दूसरे बस में मुझे पावर ट्रांसफ़र करना है तब मैं बस कपलर का यूज़ करता हूँ। अभी ये हुआ मेरा जनरेटर का पोर्शन। अभी मैं कनेक्ट करूँगा आउटगोइंग लाइन। समझ लो मैं दो आउटगोइंग लाइन ले रहा हूँ। अभी समझ लो कि मुझे आउटगोइंग लाइन देनी है कहीं सबस्टेशन में, बराबर। जैसे मैंने मेरा जनरेशन वाला जो वीडियो था कि पावर कैसे जनरेट होता है और कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, वो डायग्राम मैंने आपको बताया था। तो जनरेशन पावर प्लांट है, वो पावर प्लांट पावर प्रोड्यूस करके जो ट्रांसमिशन कंपनी है उसको दे देता है। तो मुझे समझ लो ये ट्रांसमिशन कंपनी को आउटगोइंग लाइन देनी है पावर प्लांट से। तो समझ लो मुझे ये दो आइसोलेटर है। ओके, समझ लो मुझे बस 1 में से पावर लेना है, तो इसको मैं क्लोज रखूँगा, इसको मैं ओपन रखूँगा। ये आइसोलेटर है। आइसोलेटर आपको पता होगा कि ऑलवेज वो नो लोड स्विच है। अगर आप लाइन चार्ज कर रहे हो तो सबसे पहले आइसोलेटर को क्लोज करना है, फिर बाद में सर्किट ब्रेकर को क्लोज करना है। तो आइसोलेटर को मैंने क्लोज किया, ये आइसोलेटर है, इसको भी मैं क्लोज करूँगा, फिर इसको मैं क्लोज करूँगा। ये हमारी सीटी है, ये है हमारा सर्किट ब्रेकर, और फिर बाद में मैं सर्किट ब्रेकर को क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। ओके, ध्यान देना, सबसे पहले मैंने आइसोलेटर जितने हैं उसको क्लोज किया है, फिर बाद में सर्किट ब्रेकर को क्लोज किया। ओके, और उससे भी पहले ये हुआ हमारा आइसोलेटर, ये भी हुआ हमारा आइसोलेटर। इसके बाद हमने अर्थ स्विच लगाई हुई है, ये है अर्थ स्विच का सिंबल, स्विच और ऐसे अर्थिंग का ऐसे सिंबल। तो ये है हमारी अर्थ स्विच। तो अर्थ स्विच का क्या काम है कि अगर समझ लो इस लाइन में आपको मेंटेनेंस करना है तो इसको हम क्लोज कर देते हैं कि अगर पास वाली कोई भी लाइन होगी तो उसके थ्रू अगर इस लाइन में कोई म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ तो उसको अर्थ कर देगा कि यहाँ पे कोई अगर बंदा काम कर रहा है तो उसको शॉक नहीं लगेगा। ओके, तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, मैंने आपको अर्थ सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर और स्विच वाला जो वीडियो था उसमें भी सीक्वेंस बताई थी। अगर लाइन आप चार्ज कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, अर्थ स्विच को ओपन करना है, फिर बाद में आइसोलेटर को क्लोज करना है तीनों, और फिर बाद में सर्किट ब्रेकर को क्या करना है, क्लोज करना है। ओके, तो ये आएगी हमारी अर्थ स्विच। फिर बाद में आता है हमारा LA, लाइटनिंग अरेस्टर। अभी लाइटनिंग अरेस्टर का क्या काम है कि जब भी इस लाइन में लाइटनिंग गिरेगी तो ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो NC हो जाएगा, और वो जो पूरी की पूरी लाइटनिंग होगी वो अर्थ हो जाएगी, ज़मीन के अंदर चली जाएगी। लाइटनिंग अरेस्टर कैसे काम करता है, कौन सा मोस्ट ऑफली कौन सा यूज़ होता है, उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप याद रखिए कि लाइटनिंग अरेस्टर का क्या काम है कि वो लाइटनिंग अगर गिरी तो वो ज़मीन के अंदर पास कर देगी कि ये अगर लाइन में अगर लाइटनिंग गिरी तो उसको डैमेज ना हो। ओके,
तो ये हमारा बाद में अर्थ स्विच आएगा, फिर आएगा LA, और फिर बाद में हमारा आता है ये जो है हमारी CVT है, कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ओके। और फिर बाद में आएगा हमारा वेव ट्रैप, और ये फिर हमारी आउटगोइंग में लाइन चली जाएगी। ये है हमारा वेव ट्रैप। अभी CVT का क्या काम है कि ये मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है CVT, फिर कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है और सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी यूज होता है। खास याद रखना, मेजरमेंट के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी, और बस टू लाइन जो हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं उसके लिए भी यूज होता है CVT। और फिर बाद में आता है वेव ट्रैप। वेव ट्रैप क्या करेगा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो सिग्नल आएगी, करंट या आएगा, तो उसको वो ब्लॉक कर देगा और हमारा जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज उसको वो पास करने देगा, ओके। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो लाइन होगी उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। आपको पता होगा कि जो कम्युनिकेशन वाली जो लाइन होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में होती है, और हमारी नॉर्मल जो लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है। तो वेव ट्रैप यही करेगा कि दोनों फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी होगा उसको ब्लॉक कर देगा, और लो फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज उसको पास होने देगा, ओके। तो ये हमारी हुई ये आउटगोइंग लाइन। वैसे सिमिलर ये जो सेम टू सेम हुई, ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे भी आएगी दूसरी, ओके। बहुत ही ईजी है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये आइसोलेटर, दो आइसोलेटर, एक क्लोज एक ओपन, जिस बस से आपको पावर लेना है उस आइसोलेटर को क्लोज करना है। फिर ये दो आइसोलेटर क्लोज करना है, उससे पहले अर्थ स्विच को ओपन कर देना है। और अगर आइसोलेटर आपने क्लोज कर दिया फिर सर्किट ब्रेकर को क्लोज करना है। और ये तो नॉर्मल कंडीशन में ही होता है, LA, CVT और वेव ट्रैप, उसमें आपको कुछ देखना नहीं है। अभी एक आता है हमारा स्टेशन ट्रांसफॉर्मर, अभी वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये हमारा स्टेशन ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारा CT, ये सर्किट ब्रेकर, ये हमारा आइसोलेटर। अभी ये नॉर्मली हम सब ओपन रखते हैं, ओके। अभी स्टेशन ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है कि समझ लो पूरा का पूरा पावर प्लांट ब्लैकआउट हो गया, समझ लो पूरा का पूरा प्लांट ब्लैकआउट हो गया, तो उस टाइम पे हमें कुछ पावर चाहिए पावर प्लांट को स्टार्ट करने में, कुछ पावर चाहिए स्टार्टअप के लिए, हमें कुछ पावर चाहिए। तो वो जो पावर होती है वो हम ग्रिड से लेंगे। तो कैसे लेंगे कि सबसे पहले तो ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये सब आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर ओपन रहते हैं, ओके। समझ लो कि पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो गया, अपना जो पावर प्लांट है वो कहीं पे भी पावर नहीं है, तो हम ग्रिड से पावर लेंगे। कैसे लेंगे? ये हमारी आउटगोइंग लाइन है, ओके। ये जो है हमारी वो आउटगोइंग लाइन है। तो उस टाइम पे ये आउटगोइंग लाइन है वो इनकमिंग लाइन बन जाएगी। ग्रिड में से हम पावर लेंगे ऐसे 220 kV का, वो हम किसी एक बस में देंगे, ओके। ये कोई भी एक बस में देंगे, समझ लो ये मैंने बस 1 में दिया। फिर बाद में मैं क्या करूँगा कि बस 1 का आइसोलेटर है ये क्लोज करूँगा,
ये आइसोलेटर क्लोज करूँगा, ये आइसोलेटर क्लोज करूँगा, फिर बाद में ये सर्किट ब्रेकर है वो मैं क्लोज करूँगा, ये और ये। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो 220 kV बाई 6.6 kV का है। ओके, 220 kV बाई 6.6 kV। और ये हमारा प्राइमरी का 220 kV का सर्किट ब्रेकर और यहाँ पे 6.6 kV का। यहाँ पे आइसोलेटर की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको आइसोलेटर चाहिए क्योंकि ये इंडोर में होगा, ये आउटडोर में है। ओके, अभी ये जो 6.6 kV होगा वो जो हमारी इम्पोर्टेंट पंप होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बॉयलर है तो थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर फीड पंप होता है, तो उसको पहले चलाना होगा बॉयलर चालू करने से पहले। तो ऐसे बहुत सारी ऑक्सिलरीज होती है, उसको आपको पहले चलाना है। जैसे सील ऑयल पंप है, तो कुछ कुछ ऑक्सिलरीज आपको पहले खास चलानी है पावर प्लांट चालू करने के लिए। तो स्टेशन ट्रांसफॉर्मर नॉर्मली इसका यूज़ क्या है कि जब पूरा का पूरा पावर प्लांट ब्लैकआउट हो जाएगा तब हम पावर प्लांट को चालू करने के लिए ग्रिड में से सप्लाई लेंगे। ग्रिड में से सप्लाई लेके स्टेशन ट्रांसफॉर्मर के थ्रू जो हमारी एमसीसी या पीसीसी होगी या स्विच गियर होगा 6.6 kV का, उसमें हम देंगे। तो ग्रिड से पावर लेके पावर प्लांट को चालू करने के लिए स्टेशन ट्रांसफॉर्मर का यूज़ होता है। ओके, ये हुआ हमारा आउटडोर सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हुआ हमारा जनरेटर, सर्किट ब्रेकर, पावर ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, फिर ये 220 kV है तो यहाँ पे भी कई बार आइसोलेटर यूज़ करते हैं। ओके, कई बार यहाँ पे भी आइसोलेटर यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे आएगा। और फिर कोई एक आइसोलेटर को क्लोज करके हम बस में सप्लाई देंगे। ये हुई हमारी बस 1, बस 2, ये बस कपलर, इसके 2 आइसोलेटर। फिर बाद में किसी एक आइसोलेटर से हम सप्लाई लेके आउटगोइंग में देंगे। ये हमारा सर्किट ब्रेकर, ये सीटी। मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे सर्किट ब्रेकर होगा वहाँ पे ऑलवेज सीटी होगी। ये दो उसके दोनों आइसोलेटर। फिर ये आएगा हमारा स्विच एले। लाइटनिंग अरेस्टर ऑलवेज 2 जगह होंगे, एक आउटगोइंग लाइन में, ओके, और एक होगा ट्रांसफॉर्मर के पास। तो एक यहाँ पे एले होगा, ओके, और एक एले यहाँ पे होगा। बाबा एक खास याद रखना, ट्रांसफॉर्मर के पास में लाइटनिंग अरेस्टर रहता है और आउटगोइंग लाइन में अगर कोई सबस्टेशन है 132 kV बाई 66 kV, तो 132 kV जो इनकमिंग होगी उसमें समझ लो कोई 132 बाई 66 kV का सबस्टेशन है, तो 132 kV बिल्डिंग के अंदर आ रही है और 66 kV जा रही है, तो यहाँ पे भी एले होगा और यहाँ पे भी एले होगा। ओके, हम एले क्यों यूज़ करते हैं? समझ लो ट्रांसफॉर्मर के पास हम एले यूज़ नहीं करेंगे और समझ लो लाइटनिंग गिरी तो ट्रांसफॉर्मर हमारा डैमेज हो सकता है और इसका कोई स्पेयर नहीं होता। ओके, हम ट्रांसफॉर्मर स्पेयर में नहीं रखते और इसकी कॉस्ट होगी समझ लो अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़। और अगर आपने एले रख दिया तो एले ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हाई लाइटनिंग की वजह से एले होगा वो हमारा फट जाएगा, तो उसकी कॉस्ट होती है 10 लाख। तो अगर एक एले समझ लो हमारा फट गया तो उसको रिप्लेस करने में मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो 3 से 4 घंटे में आपका पूरा का पूरा पावर होगा वो रिस्टोर हो सकता है। ओके, अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ तो आपको बेटर आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे एले है, लाइटनिंग अरेस्टर, फिर सर्किट ब्रेकर, 2 साइड आइसोलेटर, ये दोनों बस, ये 2 आइसोलेटर पैरेलल में। ओके, फिर बाद में हम कोई भी एक आइसोलेटर क्लोज करके आउटगोइंग में पावर ले रहे हैं। फिर हमारा स्विच, लाइटनिंग अरेस्टर, सीवीटी, वेव ट्रैप और आउटगोइंग लाइन।
ओके। और स्टेशन ट्रांसफार्मर का भी मैंने आपको बता दिया। एक बात यहाँ पे खास ध्यान रखना कि अगर आपको आइसोलेटर में को लोड में ओपन करना है, क्लोज तो करना है, तो कैसे करोगे? समझ लो ये मेरा काम नहीं कर रहा है बस कपलर, मुझे बस 1 से बस 2 में पावर लेना है, तो मैं क्या करूँगा कि अभी ये समझ लो ये हमारा जनरेटर 1 है, वो कहाँ पे है? बस 1 में कनेक्टेड है, मुझे बस 2 में करना है। तो इसको क्लोज करके भी मैं कर सकता हूँ, या दूसरा मेरा ऑप्शन ये है कि सबसे पहले ये आइसोलेटर क्लोज है, ये जनरेटर 1 है वो बस 1 के साथ कनेक्टेड है, अभी मुझे उसको बस 2 के साथ कनेक्ट करना है, तो मैं ये क्या करूँगा, इसको मैं ओपन नहीं करूँगा, सबसे पहले इसको मैं क्लोज करूँगा। इसको मैंने क्लोज किया, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, फिर बाद में इस आइसोलेटर को मैं ओपन करूँगा। ओके, तो ऐसे वो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप आइसोलेटर को पैरेलली ऑपरेट कर रहे हो। ओके, इंडिविजुअल आइसोलेटर को आप लोड में ओपन और क्लोज नहीं कर सकते, वरना इतना हैवी स्पार्क होगा कि वही बंदा जल जाएगा। ये सेम चीज़ मैंने आपको जो मेरा आइसोलेटर वाला जो वीडियो है उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो अगर आप में इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो मेरे जो 2 वीडियो थे आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर वाला और प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ आइसोलेटर, अर्थ स्विच और सर्किट ब्रेकर, वो आप खास देख लेना, तो आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो ये आप यहाँ पे पैरेलली ऑपरेशन कर रहे हो, याद रखना। इसको पहले ओपन नहीं करना है, इसको पहले क्लोज करना है, दोनों क्लोज होंगे। ओके, फिर बाद में इसको ओपन कर दोगे तो आपका जनरेटर 1 है वो बस 2 के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आउटडोर सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम है उसका आइडिया आ गया होगा। ये देखने में बहुत आसान है, लेकिन जब आप आउटडोर सबस्टेशन में काम करते हो तो वहाँ पे वोल्टेज होता है वो ओपन रहता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। तो चलिए इसके साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।